Professor MH, or today we will discuss a new topic, कैपिटल बजटिंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैपिटल बजटिंग का मीनिंग क्या होता है। बेसिक मीनिंग देखेंगे, लॉजिकल मीनिंग देखेंगे कि कैपिटल बजटिंग एक्चुअल में होता क्या है। फिर उसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में हम लोग एक ओवरऑल ब्रीफ करेंगे कि व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, द इम्पॉर्टेंट वन, and then we'll proceed towards practical question. So let's start with what do you mean by capital budgeting. Okay, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि whenever you study any topic, तो वो टॉपिक को पहले आप बाइफकेट करो। पहले वो टॉपिक को क्या करो, आप बाइफकेट करो, उसको काटो, उसका पोस्टमार्टम करो कि इसमें कौन कौन से वर्ड इंक्लूडेड है। तो पहला जो वर्ड इंक्लूड है दैट इज कैपिटल। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल का मतलब तो समझ में आ गया, जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो दैट इज कैपिटल। नाउ बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है कि आप बजट प्रिपेयर कर रहे हो। अब बजट क्या होता है, बजट क्या होता है आपको पता होगा कि एवरी ईयर बजट आता है, यूनियन बजट आता है, रेलवे बजट आता है, राइट। तो बजट का मतलब क्या होता है, तो बजट में हम लोग ये बताते हैं कि भाई क्या क्या इनकम आने वाली है, क्या क्या एक्सपेंस होने वाले, एस्टिमेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का मतलब होता है बजटिंग का। बजटिंग का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन। क्या होता है, एस्टिमेशन। तो हम लोग ने जो पैसा बिजनेस में डाला है, जो पैसा हम लोग ने बिजनेस में डाला है उसका हम लोग को बजटिंग करना है। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि भाई कैपिटल का मतलब जो होता है वो होता है बिजनेस में जो पैसा लगने वाला है। ठीक है, अब बिजनेस में जो पैसा लगेगा वो तो समझ में आया, लेकिन उसका बजट बनाना है, राइट। प्रेडिक्शन करना है, एस्टिमेट करना है कि कितना पैसा हम लोग बिजनेस में लगाए, कितना पैसा हम लोग बिजनेस में लगाए, दैट इज कॉल्ड बजटिंग, राइट। तो बजटिंग का अगर आप एकदम सिंपल मीनिंग देखोगे तो इट इज लाइक एलोकेट, कितना पैसा आप बिजनेस में लगाने वाले हो, राइट। अब बिजनेस में पैसा आप लगाने वाले हो, राइट, दैट इज कैपिटल बजट, राइट। कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस में आप पैसा लगाने वाले हो, दैट इज कैपिटल। कितना लगाने वाले हो, कैसे लगाने वाले हो, कब कब लगाने वाले हो, दैट इज बजट। बजट इज लाइक दिस ओनली, एस्टिमेट कर रहे हो कि कितना पैसा लगने वाला है, दैट इज कैपिटल बजट। बजटिंग, अब बजटिंग क्या होता है, तो आप बिजनेस में पैसा लगाने वाले हो, तो कौन से बिजनेस में पैसा लगाओगे, किस बिजनेस में पैसा लगाओगे, कब कब पैसा लगाओगे, दैट यू हैव टू थिंक। तो दिस होल वर्ड ऑफ कैपिटल बजटिंग इज नथिंग बट कि आप बिजनेस में पैसे लगाने वाले हो, कितने लगाने वाले हो, दैट इज बजट। लेकिन कौन से बिजनेस में लगाना चाहिए जो हम लोग को मोर प्रॉफिट दे, कौन से बिजनेस में लगाना चाहिए जिसका पैसा जल्दी से रिटर्न आ जाए, कौन से बिजनेस में लगाना चाहिए जिसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। अब समझ में आया। तो रिमेंबर माय दिस गोल्डन वर्ड्स कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको उसको पहले टुकड़ों में डिवाइड करना है, एक एक वर्ड को समझना है और फिर उसको मर्ज कर देना है। तो नाउ कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग, तो कैपिटल बजटिंग इज नथिंग बट पैसा जो बिजनेस में लगाने वाले हो। अब वो पैसा आप कौन से बिजनेस में लगाओगे, कौन से बिजनेस में लगाओगे, तो जहां से पैसा जल्दी रिटर्न आ जाए, जहां से पैसा ज़्यादा रिटर्न आ जाए, जहां से पैसा मोर प्रॉफिटेबल हो फ्यूचर में भी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ पे देखो एक इसका मीनिंग टाइप में हम लोग ने लिखा है कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये वन टाइम नहीं है, प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता रहेगा। बाय विच कंपनी इवेलुएट, तो इसमें क्या करती कंपनी, इवेलुएट करती, चेक करती है, एंड रैंक देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश। तो जिस कंपनी में, जिस इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगाने वाले हो, तो उनको इवेल्युएशन किया जाता है, उनको चेक किया जाता है,
और रैंक दिया जाता है। समझो मेरे पास 1 करोड़ है, अब 1 करोड़ मुझे बिजनेस में लगाना है। कौन से बिजनेस में लगाऊं? मैन्युफैक्चरिंग में लगाऊं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फिर अगर प्रोडक्ट वाइज देखने जाए तो फार्मा में लगाऊं, एफएमसीजी में लगाऊं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में लगाऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाऊं, किस में लगाऊं? तो मुझे पता है कि मुझे फार्मा कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एफएमसीजी में लगाना है, राइट। लेकिन पहले किस में लगाऊं? फार्मा में लगाऊं क्या? तो मैं वे ये इवैल्यूएट करूंगा और फिर उनको रैंक दूंगा कि फर्स्ट मैं फार्मा में करता हूं क्योंकि कोविड चालू है तो फार्मा कंपनी बूम कर रही है, उनका सेल ज़्यादा हो रहा है, तो आई विल रैंक देम फार्मा बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू, बेस्ड ऑन देयर सेल्स, आई विल रैंक देम फर्स्ट। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसको आप इवैल्यूएट करते हो, इवैल्यूएट करने के बाद उनको रैंक देते हो 1 2 3 करके और फिर इन्वेस्ट करते हो। और ये उन चीज़ों के लिए होता है जिसमें बहुत सारा पैसा लगने वाला है। 1000-2000 रुपये की चीज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे 1000 करोड़ 2000 करोड़ लाइक दिस, और भी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के बेस पे भी आप डिसीजन ले सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैपिटल बजटिंग। अब समझ में आया? यस और नो? अब हम लोग देखेंगे कि कैपिटल बजटिंग, ये जो हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये जो हम लोग रैंकिंग दे रहे हैं, इसको रैंक देने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिया, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्रोजेक्ट, ये तो एग्जाम्पल है। अब कौन कौन सी टेक्निक्स है? तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स है, उसमें से इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आर पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम में पैसा रिटर्न आ रहा है। तो आपने फार्मा कंपनी में देखा कि फार्मा कंपनी को इवैल्यूएट किया और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में इवैल्यूएट किया, तो आपको लगा कि फार्मा कंपनी में पैसा लगाता हूँ तो 3 साल के अंदर पैसा रिटर्न आ जाता है जितना मैं डालूंगा, क्योंकि अभी इतना बूम हो रहा है फार्मा सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम खरीद रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में डालूंगा तो ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स लगेगा मेरे को पैसा रिकवर करने में। तो पेबैक पीरियड में मतलब उसको 3 ईयर्स है फार्मा को और उसको 8 ईयर्स है, तो कौन सा सेलेक्ट करूंगा? 3 ईयर्स। तो पेबैक पीरियड का मतलब होता है कितने साल में पैसा आपका रिटर्न आ रहा है। नेक्स्ट टेक्निक इज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ये भी पेबैक पीरियड ही है लेकिन हम लोग उसको डिस्काउंट कर देते हैं, मतलब जितना भी पैसा आपको आने वाला है वो पैसे को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। मतलब समझो आज, अब आपको पता है इन्फ्लेशन जो है 8 to 10% से हर साल बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि आज जो चीज़ आप खरीद रहे हो 2021 में, एग्जाम्पल के तौर पे 2021 में आप जो चीज़ खरीद रहे हो 100 रुपये की, वो 2022 के अंदर 110 रुपये में मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम के हिसाब से मनी के वैल्यू में चेंजेस हुआ है ना, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग को पैसा कितने टाइम में रिटर्न आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये जो पेबैक पीरियड होता है ना, तो यहाँ 3 ईयर्स अगर हम लोग ने सेलेक्ट किया ना तो डिस्काउंटेड में भी एक्सेस में ही आएगा, जैसे 4 ईयर 4.5 साल ईयर, क्योंकि उसका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो निकाल के हम लोग फिर डिसाइड करेंगे। तो इसको समझने के लिए, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को समझने के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो चीज़ हम लोग 1 साल पहले 2 साल पहले 100 रुपये में खरीदते थे, या ये याद रखो ना वड़ा पाव, आज से अगर 10 साल पहले जाओगे जब हम लोग खाते थे तो 2 रुपये में वड़ा पाव आता था, अब कितने में आ रहा है? 12 रुपया 15 रुपये में आ रहा है। तो वड़ा पाव तो सेम है, वड़ा पाव उतना ही है, लेकिन पहले 2 रुपये में आ जाता था, अब 15 रुपये में आ रहा है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले 2 रुपया, 1-1 रुपये का 2 कॉइन में आता था, अब 1-1 रुपये के 15 कॉइन लगते हैं वड़ा पाव खरीदने में। तो इस जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो ट्रेवल हो रही है, जो चेंज हो रही है, इसको आप जब मर्ज करोगे और फिर पेबैक पीरियड निकालोगे तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। आई बात समझ में? तो ये 2 मेथड है। फिर उसके बाद जो मेथड है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये भी वही है, आपने जो वैल्यू 10 साल पहले खरीदा था उसका आज का वैल्यू कितना है, लेकिन हम लोग उसको नेट करेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा कि एक्चुअल में हम लोग को जो वैल्यू मिल रहा है, नेट बेनिफिट जो मिल रहा है, उसका आज का वैल्यू कितना है। तो आप ये फाइंड आउट करेंगे, मैंने इन्वेस्टमेंट 100 रुपये किया था, मुझे आया 120, तो मतलब 20 रुपया हुआ। लेकिन 20 रुपये को जब आप टाइम वैल्यू मनी से एडजस्ट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू उसका चेक करोगे, तो जो भी नेट 20 रुपीज़ का प्रेजेंट वैल्यू होगा ना, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू।
अगर ये आपको अभी थ्योरेटिकल नहीं समझ रहा है तो जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट्स के हिसाब से उसका रैंकिंग क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखेंगे तो जो भी प्रोजेक्ट एक या एक से ज़्यादा है तो उसको सेलेक्ट करने में आसानी होती है। इसका मतलब कि आप पूरे प्रोजेक्ट में पूरा प्रोजेक्ट का पैसा आप रिकवर कर लेते हो, रिकवर कर लिया तो प्रोजेक्ट इज गुड। रिकवरी जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उससे ज़्यादा रिकवर किया इज ऑल्सो गुड, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे कम रिकवर हुआ तो दैट इज़ बैड। उसके लिए हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करेंगे, वो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, दैट वी विल सी। फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है, उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखेंगे भाई एक्चुअल में परसेंटेज कितना है। जैसे आपको 12th में आया था 65%, तो 65% का ये मतलब नहीं है कि हर सब्जेक्ट में 65 आया होगा, किसी में 90 आया होगा, किसी में 40 आया होगा, किसी में 50 आया होगा। तो एक्चुअल में रेट ऑफ रिटर्न कितना है, उसका परसेंटेज कितना है, दैट वी विल सी इन दिस टेक्निक। लास्ट वन, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। जितना आपने पेबैक पीरियड निकाला था उसके अंदर उसने कितना एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया, दैट इज कॉल्ड पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन इन कैपिटल बजटिंग टेक्निक। इसकी जो पहली 3 टेक्निक है इसको हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे और नेक्स्ट 3 टेक्निक हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो द फर्स्ट 3 टेक्निक्स इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो फर्स्ट 3 टेक्निक देखेंगे और लास्ट की जो 3 टेक्निक है वो जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तब हम लोग देखेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। बाय द टाइम आप इसको 1-2 बार और रेफर करो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ भी डाउट आएगा तो यू कैन टेल मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।